था राम टहल पांडे। राम टहल पांडे, आज उनका जन्म हुआ। सच्ची बात है, प्रभु भक्ति की कथा है। हमारे महाराज जी सुनाते थे तो आंखों में आंसू आ जाते थे। ध्यान से सुनना कि भक्ति कितनी कठिन होती है। जन्म हुआ, थोड़े से बड़े हुए, जीवन चल रहा था। जीवन चलते चलते एक घटना में माता पिता की मृत्यु हो गई। बोल बांके बिहारी लाल की जय। देखिए परम सत्य है, कभी किसी के साथ कुछ भी घटित हो सकता है, कुछ भी। क्या धन, क्या दौलत, क्या माया, क्या एक क्षण में व्यक्ति अमीर से गरीब, बलवान कब बीमार पड़ जाए, बीमार कब दौड़ने लग जाए, कोई किसी का पता नहीं, एक क्षण का। तो जो भी क्षण बिहारी जी ने अच्छा दिया है, शुक्रिया अदा कीजिए बिहारी जी का। हम क्या करते हैं, जब 4 पैसे आते हैं तो वॉल्यूम से ऊंचे ऊंचे डीजे लगवाए जाते हैं, जन्मदिनों पे खूब दारू चलाई जाती है, बड़े बड़े केक मंगवाए जाते हैं, एक दूसरे के थोपड़े में मारे जाते हैं। जी भैया, पैसों वालों की बात हो रही है। आने महाराज, आना बो वाली दारू पिलाऊंगा, भगवान का नाम किसी को नहीं पता, आना बो वाली। और तो और किसी जीवों को काटा जाता है मैया, हमारे पास पैसे हैं, ये माया का छलावा है मैया। ऐसे जन्मदिन मनाते हैं मैया। और शादी की तो बात ही क्या है मैया, जब तक जो व्यक्ति अच्छे अच्छे घर से बन करके आते हैं, जब तक टेढ़े टेढ़े ना जाएं, 2-4 गिरे ना, तब तक शादी का है कि आप लाखों लाख लगा लो, अगर रस नहीं मिला रसदारी को तो शादी नहीं मनाई जाएगी। और मैया को चौमिन आदि नहीं मिले तो शादी नहीं मनाई जाएगी। लग बात है ना, चाहे लाखों लाख खर्च कर लो, अगर मुख को चाउमीन ना लगे, मुख को आदि आदि मीठे मीठे रसगुल्ले ना मिले, तो शादी की जो सारी मंत्र उच्चारण है वो बराती ही पूरी कर देते हैं भैया। क्या की शादी, क्या करवाया, कैसे? अगर किसी शराबी को शराब ना मिले, चाहे जितना मर्जी डीजे बजा लो, जितने मर्जी महंगे होटल कर लो, जितना मर्जी, जब तक 2-4 पैक ना लगाए तब तक उसकी शादी संपन्न नहीं हुई। चाहे जितने मर्जी ब्राह्मण बुला लो, और पंडित किसने कैसा बुलाया किसी को फर्क ही नहीं पड़ता। वेद कहां पर किसने लगाए किसी को फर्क ही नहीं पड़ता, पड़ता है किसी को नहीं। शादी का मतलब क्या है, वेदों द्वारा प्रभु की कृपा से उनको आशीर्वाद देना। जहां पर मजरा आदि सब करके उसके बाद वहीं पे थोड़ा सा झाड़ू लगा के 2 डंडे लगा के हो गया वेदों का निर्माण, करो शादी। बाकी फिर ब्राह्मण देवता भी उठते हैं, चलो जी होगी लगन जी, चले गए, टाइम जी हो गया, पंडित जी कर दो 10 मिनट में, करना तो है ही, करो निबेड़ो। तो पंडित जी भी निबेड़ के ही जाते हैं। तो दक्षिणा देने के बजाय तीसरे दिन संदेशा आ जाता है आजकल कि लड़की तो भाग गई, लड़का बेचारा पड़ा है। ऐसी शादियां हो रही हैं, ऐसी शादियां मैंने देखी है। रात को मुहूर्त होता है, हमें बुलाया जाता है, सुबह लड़की गायब। ऐसी शादियां हो रही हैं। तो जीवन कहाँ जा रहा है? संभाल लो भी बच्चों को, शिक्षा के साथ दीक्षा आदि सब दीजिए, प्रभु का ध्यान दीजिए, जीने की राह दीजिए। नहीं तो जिनको सहारा मानते हो वो सहारा जब टूटेगा तो आप इतने बेसहारा हो जाओगे कि खड़े भी नहीं हो पाओगे। क्योंकि सियाने कहते हैं ना, कंधे और लाठी हमारे बच्चे हैं, बुढ़ापे में जो हमारा सहारा बनेंगे। लेकिन जब सहारे टूट जाते हैं, इतनी दर्द अंदर होता है कि जीने वाला हिल जाता है मैया। तो राम टहल जी बड़े हुए तो बाद में बचे भैया और भाभी, वो भी पालन करने लगे। और सालों बाद भैया जी भी श्री राधे चल बसे। विपत्ति ने फिर नहीं छोड़ा मैया। ब्रह्म भक्त थे, आंखें चली गई, सोचो कष्ट जिसको बोला जाता है। फिर भी प्रभु प्रेम में राधे कृष्णा राधे राधे, राम राम कृष्णा कृष्णा कहते रहे। अब इसमें ये आता है, आपने कभी सुना, सच्ची बात कहना, बड़ी अलबेली बात है एक, जो व्यक्ति धनवान होगा, पहलवान होगा, उसका नाम कैसे लिया जाता है? हाँ जी, अगर कोई जैलदार साहब हमारे पहलवान हैं जी, जैलदार जो भी नाम होगा, फलाना तहसीलदार होगा, महाराज हमारे ठाकर साहब जी, पठानी साहब जी तहसीलदार हैं जी, नाम नहीं लेके जाएगा कोई भी। और कोई जल्ला हो, जुबान ना बोलती हो, दिमाग थोड़ा कमजोर हो, उसका नाम था राम
टहल पांडे, अब अंधा हो गया, थोड़ा सा भक्ति में ध्यान नहीं रखता था अपने शरीर का। अब राम टहल पांडे की जगह पहले पांडे पांडे हुआ, फिर टल्लू टल्लू हो गया जी महाराज। नाम भी गरीबियों में इसे रखे जाते हैं। तो महाराज कोई भी घर में आए, कोई कहीं भी मिले, सम्मान के साथ प्रभु जी, श्रीमान जी कहकर बुलाना है सभी को। उलझ मत दिल बहारों से, उलझ मत दिल। रहा है बिहारी जी का है, जो आ रहा है प्रभु की कृपा है। संभाल कर चलिए, संभल कर चलिए। कभी जीवन में गलत कार्य मत कीजिए। गलत कार्य का अर्थ है कि जो होता आ रहा है वैसे ही मार्ग पर चलते रहे, जैसे हमारे पूर्वज हमें सिखा करके गए थे, वैसे रहे नहीं भैया। हम नहीं रहे तो हमारे आने वाली संतानें रहेंगे भैया। इससे बड़ी शिक्षा एक छोटी सी शिक्षा देता हूं। हमारे पूर्वज जन्मदिन पे नवग्रह पूजन करवाते थे, सत्यनारायण की कथा करवाते थे, कीर्तन आदि करवाते थे। हम क्या करते हैं भैया? सुना था कि क्या करते हैं, क्या हो रहा है। अगर आप मुख में मार रहे हो, आने वाली संतानें थप्पड़ मारेंगी। फिर बर्थडे होगा तो ऐसे ही होगा भैया। फिर अभी वो मारे हैं तो वो हट जाएगा, तो फिर थप्पड़ ही मान लो। हाँ जी मेरी पुत्री का जन्मदिन है, हाँ जी मेरे पोते का है, केक काटा जाएगा। 500 का केक, उसमें अन्य अन्य वस्तुएं डाली जाती है जो खराब होता है। कोई पौधा लाइए भैया, फूल का अच्छा सा, जन्म दिवस पे लगाइए। तो एक कोई पौधा लगाइए जिससे पता चले कि एक साल मेरे बच्चे का जीवन ऐसा रहे। अगर आप वो काट करके किसी को मारोगे तो एक साल आपका कट के चलेगा, मुख पे दुनिया साल भर गालियां देती रहेगी, कोई काम बनेगा नहीं। पहले ज्योति का तो विशेष पूजना है। कितनी मूर्खता है हमारे लोगों में कि ज्योति को फूंक मारते हैं। कहां गई बुद्धि? गई गैया जराने। तो समझिए, सोच के शादी करनी है, जन्मदिन करना है, जीवन चलाना है बच्चों को, तो महाराज अभी से संभालना शुरू कर दीजिए। महाराज ट्यूशन जाने के लिए बच्चों को टाइम है, स्कूल जाने के लिए बच्चों को टाइम है, रिश्तेदारी में जाने के लिए बच्चों को टाइम है, मंदिर जाने के लिए टाइम नहीं महाराज, राम नाम करने के लिए टाइम नहीं महाराज। कौन फ्री के चक्रों में पड़े, कौन फ्री के झंझट देखे? क्योंकि जो बचपन में सीख लिया ना, मरते दम तक वो व्यक्ति बोलता नहीं। तो बचपन में ही प्रभु की दीक्षा दी ही नहीं जाती, अंत में क्या देखोगे? बचपन में ही प्रभु को, चलो नहाना धोना बच्चों को माफ होता है, बूढ़ों को, माताओं को अगर भोजन की व्यवस्था है, अगर नहीं कुछ कर सकते, सुबह उठकर जो भी करता है थोड़ी देर माथा टिकाने जाइए, एक शिक्षा रोज दीजिए। देखिए जी बिहारी जी हैं, प्रभु हैं, इन्होंने ऐसे जीवन जिया, एक शिक्षा रोज दीजिए, फिर उसको शाम को पूछिए, फिर बोलना कि तुम क्या कर रहे हो जी, क्या इन्होंने क्या किया था, उनके साथ मैचिंग कीजिए। उनकी एक छोटा सा कोई एपिसोड आ जाते हैं टीवी में, दिखाइए कि देखिए ऐसे चलता है बचपन का जीवन। उसके साथ प्रभु का तालमेल करवाइए, प्रभु जी के जन्म से उनका तालमेल कि बिहारी जी ये करते हैं, आप ये करते हो, आप गंदे हो। ऐसे ऐसा माहौल बनाइए कि व्यक्ति उनके गुणों पे चलना सीख जाए। ऐसी खेले घर में लाइए कि प्रभु में रुचि हो। ऐसा जन्म उत्सव मनाइए कि वो भी भक्ति की लाइन में, दान करने की लाइन में, प्रभु का नाम लेने की लाइन में जाए महाराज। लेकिन मनोरंजन और हमें इस दुनिया के जमेले ने इतना जोड़ के रख दिया है कि दिखावे के चक्कर में महाराज, जो व्यक्ति 2 टाइम की रोटी के लिए तरस करता है, दुनिया के दिखावे के लिए वो 10-10, 25-25 लाख की शादी करता है। बेटी तो अपने घर चली गई महाराज, वो पिता सारी उम्र सीधा नहीं होता महाराज, कर्जे भर भर के अपना जीवन गया कहां। एक बेटी जमा ली तो पाप कर लिया भैया महाराज। सिंपल से कर दीजिए, अगर बेटी अच्छी होगी,
अगले घर में बसेगी तो अगले दोनों मिल करके सब कुछ बना लेंगे। आप जब चले जाओगे तब भी वो जिएंगे, तब आप नहीं चल पाओगे, आप उठ नहीं पाओगे, तब भी वो कमा करके खाएंगे। बच्चों को शिक्षा देनी है जीने की और कमाने की और चलने की, ना कि संपत्ति देनी है। ना वो संपत्ति संभाल पाएंगे, ना शरीर संभाल पाएंगे, ना आपको संभाल पाएंगे। किया क्या, कमाया क्या। तो यही शिक्षा, धर्म यही कहता है कि धर्म का अर्थ काम क्या है कि आपने जिस घर में जन्म लिया है उन बच्चों को अच्छी शिक्षा दीजिए, माता पिता पति की जो भी बनती है सेवा कीजिए और अपनी भक्ति कीजिए। गलत कार्य तो बिल्कुल त्याग दीजिए। जिसमें प्रभु का नाम नहीं वो प्रोग्राम नहीं, जिसमें प्रभु की छाया नहीं तो वो काया नहीं। जन्मदिन में प्रभु जी को बिठाइए, घर में सत्संग करवाइए, आदि प्रभु का नाम लीजिए, कुछ भी कहीं भी छोटा सा भंडारा लगा दीजिए, कहीं भी कुछ पौधा लगा दीजिए, गरीबों की सेवा कर दीजिए। कोई बच्चे के हाथ से 500 1000, किसी कोई गांव में फ्री है जो चल नहीं पाता, कोई बेटी है जो कोई है उसके हाथ से दान करवा के कोई उस बच्ची को बैग दे दीजिए, कोई किताब दे दीजिए, कोई कुछ दे दीजिए। जो प्रसन्नता यहां से मिलती है ना वो यहां से मिलती है, ना यहां से मिलती है, ना तन से मिलती है। जो बात यहां लगती है ना जीवन में, वही बात जीने के लायक होती है। अच्छा, जो व्यक्ति एक समय 10 रुपए नहीं कमा पाता वो 100 भी कमाता है। सच कहना महाराज, जीवन में संतुष्टि होती है। हमारे पूर्वज पीछे बैठे हैं महाराज, 10 से व्यक्ति स्टार्ट करता है, 100 भी कमाता है, 200 भी कमाता है, 500 भी कमाता है, संतुष्टि कभी मिलती है महाराज। सच्ची कहना, किसी भूखे को भोजन करवा लो तो कितनी संतुष्टि मिलती है। घर गया, घर के काम तो खत्म ही नहीं होंगे, दुख हमारे खत्म ही नहीं होंगे। किसी प्यासे को पानी पिला दीजिए महाराज तो कितना आनंद मिलता है कि आज हमने कुछ अच्छा कार्य कर लिया महाराज। नहीं तो अपनी टोर तो कभी खत्म नहीं होगी। अब जहां आने के लिए लोग 1-2 घंटे तैयार होने में लगाते होंगे मैया, घर जाके उन वस्त्रों को उतारने में आधे घंटे निकल जाता है, लेकिन 2 घंटे जो कथा में निकालते हैं लोग बड़ी मुश्किल से निकलते हैं मैया। जी सत्यता है मैया। कथा में आए हो तो सुन लो, अगर दिल लग रहा है, मन अगर ठहराव हो रहा है तो आप कथा में आए हो। यहां बैठे हो पंडित जी पता नहीं क्या सुनाए जा रहे हैं, क्या बोले जा रहे हैं, तो समझ लो कथा आपके लिए नहीं है। कल भी कहा था शायद इस कुत्ते का कोई कर्म हो जिसके लिए एक सारा पंडाल बिहारी जी ने लगा रखा हो, लेकिन हम अपने में बैठे हैं। जी देखो हमारे गांव में कथा हो रही है, मैंने जी 500 दिया, मैंने जी 1100 दिया। ऐसा कुछ नहीं मैया। बिहारी जी बिन पैसों के भी कुछ लोगों को पूरे तीर्थ करवा देते हैं, और कुछ व्यक्तियों के पास करोड़ों की जायदाद रहती है, खाना नहीं खा सकते, पैप से जूस डाल करके जीवन चलाते हैं महाराज। तो मार्ग थोड़ा भटक गए, थोड़ा आगे चले गए। तो आज उस पंडित जी का जो नाम था, क्या नाम था, राम टहल पांडे जी, उनको टहलू टहलू बुलाने लगे। प्रभु के बड़े भक्त थे। भागवत, राम कथा, शिव कथा जहां भी होती वो अंतर ध्यान होकर के, मगन मुक्त होकर के पहुंच जाते महाराज। सुनते बिहारी जी का नाम, प्रभु जी का नाम, ध्यान करते रहते, राधे राधे कृष्णा कृष्णा कहते रहते, जैसे मानो हृदय में प्रभु साक्षात विराजमान है। और एक दिन क्या हुआ मैया, ध्यान से सुनना, क्या हुआ कि आज बारिश लगी है, मौसम पूरा खराब है। उसकी भाभी और वो बचे थे। भाभी ने भोजन परोसा, कहते कि मैं कथा के लिए जाऊंगा। अंधे थे, भाभी जी ने कहा मौसम बड़ा खराब है, मैं पहुंचूंगा कथा में जैसे भी जाऊं। घर से निकल गया मैया। अंधा व्यक्ति, बारिश लगी, तूफान चला, फिर प्रभु का नाम लेकर के चलता गया, जा करके कुएं में गिर गया मैया। बोले राधे राधे। लेकिन दृढ़ विश्वास था कि, और अंत में कुएं में गिरा तो रोना किस बात का, मैं मर जाऊंगा, नहीं भैया। रोना किस बात में, कुएं में गिरा दिया, नहीं भैया। सोच ये थी कि आज कथा में नहीं पहुंच पाऊंगा और मैं कथा नहीं सुन पाऊंगा, कथा हो गई होगी। कुएं में गिरे और जोर से आवाज लगा रहे हैं, है कोई बचाओ। उस जंगल में कौन होगा इतनी बारिश में, तो बिहारी जी आए। बोली बांके बिहारी लाल की। सच्ची बात है, जिसको प्रेम हो जाए ना, अद्भुत घटनाएं उसके साथ होती है। भगवान हर क्षण उसको संकेत करवाते रहते हैं, डर मत मैं तेरे साथ हूं प्राणी।
अगर कष्ट है तो तुझे मैंने उठा रखा है, अगर खुशी है तो तुझे नीचे नचाने के लिए छोड़ रखा है। बस मौज इतनी है कि हम समझ नहीं पाते। जब कष्ट आता है तो वो हमें उठा लेते हैं, वो पीछे खड़े रहते हैं कि ये देख लेंगे, तो हम क्या सोचते हैं कि हम दुख में फंस गए, समझ नहीं पाते। जब मौज होती है तो जी क्या बात है, हम ही हम हैं जी, ये बात नहीं होती, वो हमें छोड़ देते हैं। बोले नाच जितना नाच सकता है, तेरी जिंदगी है, नाच जितनी मस्ती कर सकता है मेरे नाम से कर। लेकिन जब कष्ट आता वो उठा लेता है। देखिए कितनी प्यारी बात है भैया, समझने वाले के लिए छारा ही काफी होता है। समझ गए होंगे प्रभु भक्त, बोले बांके बिहारी लाल की। ठाकुर जी आए, आज कहने लगे, हाँ जी महाराज क्या हुआ, कहाँ जा रहे थे? तो आज राम टहल पांडे जी कहने लगे कि हम महाराज जा रहे हैं कथा श्रवण करने। बोली भागवत भगवान की। तो भागवत ज्ञान कथा के लिए जा रहे थे, कथा लग गई होगी, हम लेट हो गए, हम कुएं में गिर गए। तो प्रभु जी कहने लगे महाराज कुआं नहीं है, खड्डा है। महाराज मुझे तो कुआं, बोलते आप अंधे हो, हम बोल रहे हैं ना। बोलते किसी को बुलाओ हमें निकालने के लिए। बोला प्रभु जी बोलने लगे बुलाना किसको, अब मेरा हाथ पकड़ो, आ जाओ महाराज। तो पांडे जी कहने लगे हम अंधे हैं महाराज, हमें दिखाई नहीं देता, आप हमें पकड़ दो। इतनी बात पे बिहारी जी डोल गए। बोलिए जय जय श्री राधे। तो आज डोल गए, निकाला बाहर और हाथ में पुष्प दिए, कहा बिहारी जी को चढ़ा देना, भागवत को चढ़ा देना और हमारी तरफ से राधे राधे गा देना। अब गए तो कहने लगे आज व्यास जी भी बीमार थे, व्यास जी भी लेट कथा शुरू करेंगे। तो आगे गए तो पांडे जी कहने लगे महाराज आज तो आप फूल दे देंगे, लेकिन व्यास जी रोज फूल मांगेंगे, फिर कहां से देंगे? जो फूल आता तो कहते हैं पंडित जी कल भी ले आना भैया, कल भी ले आना। तो सोच पड़ेगी। तो प्रभु जी ने कहा चिंता मत करो, तुम जाओगे तो फूल आपको मिल जाएंगे। तो पांडे जी ने सोचा कोई प्रभु भक्त है हमें फूल दे देगा। तो रोज ही वैसे होने लगा। प्रभु जी स्वयं आकर के पुष्प देने लगे और जाकर के कथा श्रवण की और प्रभु का ध्यान किया और अंतिम क्षणों में प्रभु को प्राप्त किया। बोलिए बांके बिहारी लाल की, कृष्ण कन्हैया लाल की जय। अंत में जो करोगे सो प्रभु ने दिया है, सो दे पाओगे। उसको ना देखते हुए अंत में बस कथा समापन हो जाएगी। हम पता नहीं कहां जाएंगे कहां रहेंगे, बिहारी जी की मौज है, कोई कहां रहेगा, लेकिन जब तक भी रहो बिहारी जी की मौज में रहो। इसी से एक भजन हम गाते हैं, आज गाएं। थोड़ा सा कम आता है हमें, थोड़ा अभी रूटीन में है, तो